वैसे कस्टमर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं और काकू को साथ लेकर आया हूँ। माल इतना सारा खुल गया, बुधवार वाले दिन भी दुकान पे आना पड़ा। टाइम देख लो, 6:37 हो चुके हैं भाई। अब आए हैं शॉप पर, शॉप बढ़ाकर और अब फटाफट निकलते हैं। तो गाइस देखना देखना, शराफत कह रही है आपके सामने वर्ड बोला ना इसने। हाँ, शराफत से मैंने पैसे वापस दे दी थी। अब ले मेरे को ली कहती वापस। मेरे क्या है, सुबह का ना बहुत खर्चा हो चुका है 29,000 पे। वहां पर भी जो मेरा हमारा हिस्सा है 8-8.5 हजार वो भरा है। LIC के वैसे भरे हैं मेरे 25-30-40 हजार पे सुबह से लग चुके हैं, कारीगर को दिया है। इसलिए मैंने मना किया था कि मैं बाद में ले लूंगी, मैं 2-3 दिन बाद ले लूंगी। तीन टाइम हमने मॉल भी जाना था भाई, 7 बज गए, हमने मॉल भी जाना था, हम मॉल नहीं गए इसीलिए। ठीक है, हम कहीं भी नहीं गए और अभी। मैं दुकान पे भाग गया। कोई बात नहीं, चल दुकान पे कस्टमर तो आए ना, काम तो आया ना, पैसा तो आया ना। तो काम तो जरूरी है भैया, मॉल तो फिर चले जाएंगे। तो इसी खुशी में आपको, बहुत दिन से आप भी डिमांड कर रहे थे, आपकी डिमांड पूरी कर देते हैं मैडम जी। अच्छा। आपको पिज्जा खिलाते हैं, पनीर चीजी पिज्जा स्वीट कॉर्न वाला। अभी बोल के आया, वो भी 5 बजे आ जाएगा। आपने नहीं खाना? ये था तो इससे बोला, मैंने कहा अरे समोसे खा हाँ ले। जी। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ जी। इसको मैंने बोला समोसा खा ले, कहता है समोसा नहीं खाना। हाँ, तो समोसे क्यों खाएगा जब आप पिज्जा का ऑर्डर देकर आए? समोसा वाले भैया भी अच्छा है, तो लगा खाली पड़ी थी मार्केट बिल्कुल एकदम। बुधवार है ना। बिल्कुल खाली मार्केट, तो सुनसान था। चलो हमें भी अच्छी जाना बात था, हम भी नहीं जा पाए मॉल में, क्या करें। अब कपड़े लगा लिए तूने। है। हाँ, तो जब आप चले गए मेरे पीछे से कपड़े लगाना, मुझे पता है मैं जाने ही नहीं सकते, तो हम कपड़े लगा लेते हैं। हम चाय पी रहे हैं आज। अच्छा सोनी बाबू के साथ। हम्म। हाँ भाई। चले पिज्जा लेने। तो गाइस पनीर पिज्जा आ चुका है, कितने दिन के बाद पिज्जा खा रहे हैं ना। तो गाइस किचन में आ गया भाई दूध उबालने के लिए, बस दूध उबाल लेंगे और उसके बाद भोग लगाना है। भोग लगेगा मैंगो का, और जाके कुछ मिठाई लेकर आऊँगा क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। तो भैया भगवान जी को मिठाई का भोग लगाते हैं फटाफट जाकर। तो भाई आज कहीं भी नहीं गए, सारा दिन ऐसे क्या ऐसे चले जाता है, समझ ही नहीं आता जाने का, हो ही नहीं पा रहा। तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास मुझे शॉप पर लगा है। अब आज बड़ी आ गई, लॉक करते हैं इसको। कम से कम 1.5 घंटा लगा मुझे शॉप पे आज, क्योंकि देखो कई कस्टमर होते हैं आराम से कपड़ा ले जाते हैं, कईयों को थोड़े से चूज़ी होते हैं, चूज़ करने में टाइम लग जाता है। क्योंकि 3 कोट पैंट बनवाने थे उन्होंने, मतलब फादर ने और सन ने एक जैसा बनाया है, एक ने बिल्कुल डिफरेंट तरीके का बनाया है। तो फिर नाप लेना, कपड़ा दिखाना, शर्ट्स भी साथ में, सारी चीज़ें करना टाइम लगता है, मैनेज करने में टाइम लगता है। तो कह रहे भैया हम देख देख कर आए हैं, हमने तो रेडीमेड भी देखे हैं, सारी चीज़ें देखी हैं, मगर वो मज़ा नहीं आया। रेडीमेड में फिटिंग नहीं आती यार, वो पैटर्न से कटा होता है। अगर हम लोग बनाते हैं ना, तो प्रॉपर मेजरमेंट से बनाते हैं, जैसे लंबाई आपकी 30 या 20 जो भी हो गई, चेस्ट से शेप जैसे देनी है, बॉडी को शेप देनी है, शोल्डर है, शोल्डर की जगह शोल्डर आने चाहिए, बाजू प्रॉपर बाजू की जगह आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। ट्राउजर की फिटिंग, वैसे ट्राउजर की फिटिंग तो चलो रेडीमेड मिल जाती है, मगर कोट लोग रेडीमेड भी लेते हैं, जिनका नॉर्मल साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है, वो तो मिल जाता है। अब सार्थक है, सार्थक की जो चेस्ट है ऊपर से बहुत हैवी है, नीचे से बिल्कुल पेट है, एब्स है। तो ऐसे बॉडी मतलब वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनका बनाना ही पड़ता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं साइज 38 होगा और लंबाई होगी भाई बाजू की 26-27, नॉर्मल 25 लंबाई होती है, बाजू छोटी पड़ जाती है। तो फिर रेडीमेड में उसमें बनाने में फ़र्क आता है, इसीलिए रेडीमेड देखो चीज़ें सस्ती भी मिल जाती हैं। कोट पैंट लोगे 3 हजार 3.5 हजार का चीज़ें मिल जाएंगी, मगर आप बनवाओगे तो फिर थोड़ा कॉस्टली बैठेगा, और कपड़े भी का बड़ा फ़र्क होता है ना। जो कपड़ा हमारे पास होता है वो ब्रांडेड होता है, सारी कंपनियों का होता है भाई। तो बस अब फटाफट काम करता हूँ और जाकर मिठाई लेकर आता हूँ। भोग लगाने की तैयारी है, मैंगो और दूध का भोग लग रहा है, और चॉकलेट वाली काकू के फरमाइश पे बर्फी आई है, चॉकलेट खोए वाली बर्फी। बस भोग लगाते हैं फटाफट। तो गाइस ये फैब्रिक के पीछे भाई, कढ़ाई के पीछे आज पूरा दिन खराब हो गया। अब ये हैंड वर्क, हैंड में है ये वाला, और ये मशीनी वर्क है, कश्मीरी वर्क है पूरा, बिल्कुल बारीकी से। जब बनेगा कुर्ता कल दिखाऊंगा मैं आपको। और ये अलग डिज़ाइन है कुर्ते का। ये बाजू है, दोनों कफ है, ये बाजू है, एक बाजू ये वाली है, ये फ्रंट का गला है, बिल्कुल बारीक कढ़ाई का रखी है। और जो ये बिल्कुल ये पैच बन गए तीनों के तीनों, ये देखो। इसी चक्कर में सारा का सारा तो गाइस बस अब भैया ब्लॉग का कंटिन्यू करूँगा, जो मॉर्निंग में करूँगा। आज बहुत थक गया हूँ, क्योंकि कढ़ाई जो अभी आपको दिखाई है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मेरा, और वहाँ पर बैठ के करानी पड़ी, क्योंकि कल ये जाने हैं दिल्ली से बाहर, जाने हैं कुर्ते बन के। ऑर्डर दिया था किसी कस्टमर ने हमारे, तो कढ़ाई वाले कुर्ते उन्होंने फ़ोटो भेजी थी, कलर भेजे थे, सेम वही कलर सेम वही कढ़ाई मैंने करवा दिया है कस्टमर को। और ये मशीन की कढ़ाई है, हाथ की कढ़ाई तो दूसरी होती है, ये मशीन की कढ़ाई। हाँ जी, चलो जी गुड नाइट बोल दो, बाकी सुबह गाइस ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा क्योंकि बहुत थक गया।
हाँ गुड नाइट बोलने भाई। और उसके बाद थक गए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारा काम किया है, हमने जाना था कहीं जा नहीं पाए भाई। 2-3 बुधवार से ऐसे हो रहा है। अभी सामान भी लाना है, राखी का सामान भी लाना है, डॉली ने चुनिया वगैरह भी लेके आनी है। ये अपना सूट अपना डॉली स्टिच करने पता क्या देगा। है, हाँ जब इंसान पता है थोड़ा टाइम है भाई मेरे तो वो पास। टाइम ऐसे निकलता रहता है, जैसे नजदीक आती है ना हम्म, तो हर काम 1 मिनट से पहले हो जाता है। तो वैसे स्कॉट विद सार्थक चैनल में मैंने ब्लॉग डाला था दोपहर को, तो डॉली के साथ सूट देने गया था। तो एक कमेंट्स आया था किसी मैडम का, कहती डॉली सूट देने भी आप भैया साथ जाते हो। मैंने कहा हाँ भाई ये तो इसमें क्या बड़ी बात है। मैं इनके बिना कहीं भी नहीं जाती, सीधी सी बात भाई ये अगर कहीं ये आप मुझे और उल्टा कमेंट कर दो तो पता नहीं है। ये भाई अगर बाहर तिलक नगर तक भी जाती है तो भी मैं साथ होता मैं हूँ। नहीं लगता, भाभी सोनिया भाभी निक्की मेरे हम जब कभी इकट्ठे जाते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज मैं अकेली ये नहीं जाती। अकेली मेरे ख्याल से आज 24-25 साल होने वाले हैं, 7 मार्च को हो जाएंगे। मैं अकेली अपने आप से आज तक कहीं नहीं गई, या तो मेरी सिस्टर या मेरे कोई भाई वगैरह, या तो यहाँ से बंदे कोई भी भाभी वगैरह कोई भी हो ये हो, इस तो सार्थक, इसके जैसे अलावा मैं कहीं किसी अकेली तो आज तक नहीं गई। अक्षरधाम जैसे गई थी, ललिता भाभी भी हाँ सब गए तब थे, आप चीला लोग वगैरह मुझे सब भाई, गए थे वहाँ क्योंकि पे। आप नहीं गए थे ना। मैं नहीं गया था उस टाइम, मुझे काम था। चीना में भाभी हम इतने मजे करके आए थे, ललिता भाभी की तबीयत खराब हो गई तो थी वरना भाभी। जब ब्लॉग बनाते उससे पहले गई, ये नहीं जाती भाई, ये बाहर इसको बोलो ना, ये बाहर दुकान है, मैं आपको दिखाऊंगा, सुबह दिखाऊंगा मॉर्निंग में, हमारे घर से दुकान कितनी दूर है। मेरे घर नहीं नहीं ना आज तक, तो ये नहीं, एकदम। मैं शादी से पहले तो जब पीछे रहते थे जाती थी, कभी अपने घर का काम, भाई मैंने यहाँ से नहीं गई मैं कभी। शादी से पहले, और यहाँ पे 24 साल हो गए, बाहर दुकान तक नहीं सामान लेने गई है भाई मैं। कभी हम बाबा हाँ मंदिर से आ रहे होते, कोई हम्म, चीज लेनी होती है तो गलती से खड़ी तो हो इसको गई मैं बोलते कभी टॉली नहीं। तो ले गए थे, नहीं आप ही ले आओ, या वो काकू से मंगा एक तो लेंगे, अभी मैं सार्थक से कभी मंगा गई लूंगा। होगी इतनी, अब मैं कभी नहीं जाती हूँ। चलो भैया मुझे सही। जरूरत नहीं पड़ी देखो भगवान जैसे के लिए जिसको ऐसा। आदत पड़ जाए, देखो कमेंट्स करने वाले जैसे मर्जी कमेंट्स कर ले, मगर जिसको आदत पड़ जाए अलग बात है, वो चीज अलग बात है। अब जैसे मतलब मैं इनके बिना नहीं चल सकती, बात खत्म हाँ, बस। बात खत्म, बात बात खत्म। खत्म तो बस। भाई सुबह बात क्योंकि करेंगे मैं भाई। भी बिल्कुल अकेली जाती नहीं, जब मुझे जाना आना होता है सिर्फ ये चाहिए साथ में, या बच्चे बड़े हो गए बच्चों के साथ चली जाऊंगी, और वो जब सार्थक ये है। भाभी वगैरह हम लोग चले जाते हैं, नहीं तो ये बस। अब सार्थक के साथ बाइक पे साथ, सार्थक के साथ पीछे हनुमान मंदिर, ये दोनों जने सुबह सुबह चले जब गए। ये रोहिणी जाते थे तब भी मैं अपने भाई और मैं अपनी सिस्टर के साथ जाती थी, कोई भी सामान लेने जाना हो तो, मॉल वगैरह कहीं जाना हो, वैसे तो घर का सामान में खैर अब भगवान की दया से आज तक मुझे कभी जरूरत पड़ी नहीं 24 साल में मुझे लाने के लिए। ये रोहिणी भी जाते थे ना तो भी कभी जरूरत पड़ती थी तो यही लेके आते तो थे। गाइस भगवान की इतनी कृपा है, जो खाने पीने का, वो ब्रेड, इकट्ठा ही आ जाता है तो फिर दूध, जाऊं क्या बटर, लेने। बिस्कुट वगैरह, जो इतनी मतलब अभी भी अगर मैं करूंगा ना, 1 हफ्ते का सामान घर में पड़ा होगा। इन हैंड फ्रूट भी पड़े होते हैं, सारी चीजें पड़ी होती है, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने का फ्रूट सारा गली में सामान। से ले लेती हूँ मैं, गली में आते हैं भाई लोग की हाँ, कभी भी कोई चीज जरूरत होती है, फिर मैं इन गली से ले लेती हूँ। राशन वगैरह सारा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपको पता है ब्लिंकिट है, फ्लिपकार्ट है, कोई कोई भी है, जरा सा जियो है, मैं उससे भी नहीं मंगाती, ये मेरे को उससे भी वो नहीं भी नहीं मंगाती। आती ऐप इसको चलानी। ऐप चलानी भी नहीं आती, इसलिए जो चीजें मंगाओ फटाफट मंगा लो, सारी चीजें होती बच्चे मंगा है। लेते हैं, बच्चों कहते हैं बच्चे ये वाली चीज ऑर्डर कर दो, मैंने कभी नहीं किया। हाँ क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती ना यार इन चीजों जरूरत की। इसलिए कि मैं फोन पे बैठती ही नहीं हूँ इतना, मैं जब मुझे टाइम मिलता है या तो मैं थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ, या तो अपनी तो अब मैंने वो मिंत्रा या मीशो वगैरह देख लेती हूँ, कोई लेनी हो तो, नहीं तो तो मैंने नहीं। इससे एक वो अभी उससे ललिता भाभी से बात ही कर रहे थे अभी, तो वही क्या कहते हैं, इसको कह रहा जैसे था। भाभी चीना निक्की सब घर से बाहर जा जाके काम करते हैं, मेरे आज तक नहीं गई सच में। नहीं डॉली ने कभी देखो सोनिया भाभी ने जॉब की है, हाँ, ललिता भाभी ने जॉब निक्की की ने है, भी किया जॉब, निक्की ने भी जॉब की है, तीनों ने जॉब की है। सिर्फ एक मैं ही यही अकेली हूँ है घर में, जिसने जॉब अनोखी बिल्कुल, कि मैंने जॉब आज तक नहीं किया, और की। अकेले कहीं जाना पड़े तो पता नहीं, भगवान ऐसा कभी ना करे कि मुझे अकेले कहीं जाना पड़े, सीधी सी बात। शादी से पहले था ये होता था कि चलो चले गए, यहाँ कोई काम कुम सीख लिया, सिलाई का काम सीखा था, वो सूट तो वगैरह जरूरी बनते था ना थे कि चीजें। कुछ अपने घर के लिए बंदा ने सीखना, वो भी क्या, हमारे घर ये रहा पीछे दीदी के गली वो रहा जहाँ हम सबको छोड़े जाते, 2 कदम में 2 कदम तो है मेरे को ये बोलती रही कि मेरे को वो खुलवा दो, बुटीक खुलवा दो, मेरी रोहिणी में अगर शॉप मैं थी। बुटीक खोला होता तो शायद मुझे आदत पड़ती कहीं जाने तो की। गाइस रोहिणी में शॉप थी, साथ वाली शॉप, उस वक्त सन 2006 की बात बता रहा हूँ, 2007 में मैंने साथ वाली मैंने अपनी शॉप खरीद ली थी, पहले मैं रेंटेड था रोहिणी में, तो फिर मैंने अपनी शॉप खरीद ली थी 2007 में, सन 2000 में आया था, 7 साल के अंदर मैंने रोहिणी में शॉप अपनी खरीद ली थी। उसके साथ वाली शॉप बिक रही थी, तो डॉली को मैंने बोला भाई शॉप बिक रही है, कह रही आप ले लो, मेरे को लेडीज काम खुलवा देना। मैं कहा इतनी दूर आना जाना, मैं कहा मेरी मैं खुद की इनके बस की साथ ही बात नहीं है जाती, भाई। बट इनके साथ इनकी शिबू भैया तो सदा बाहर थे ना वो घर। शब्बू भैया तो साथ में, वो साथ में पता क्या होता था, अब इतनी दूर आने जाने की आदत पड़ गई थी, उसके बाद जब पीलागढ़ी में आगे मंगोलपुरी में इतना जाम लगने लग गया, कुछ कहने का इतनी,
पहले मुझे लगते थे मुश्किल से 20 या 25 मिनट यहाँ से रोहिणी 15 किलोमीटर जाने में बिल्कुल सही होता था। और उसके बाद इतने जाम लगने शुरू हुए जब से ये मेट्रो का काम होना शुरू हुआ, उल्टा फ्लाई ओवर में पीलागढ़ी में हर वक्त जाम होता है। इसीलिए मैंने कहा भाई घर के पास ही देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब काकू है, काकू की शब्बू भैया दुकान में बैठ जाते हैं, काकू को लिया सुबह मॉर्निंग में छोड़ दिया, दोपहर को कहीं से भी पिक कर लिया, बस का लोकेशन आ जाती है। ये शॉप से लेके आते हुए काकू को लेके आते हैं, सुबह मॉर्निंग में हम दोनों जाते हैं छोड़ने के लिए। तो लोग मैं अपना इसका फटाफट नाश्ता बना, तो वो बड़ा हो चुका है, नहा धुला के पास है। जब मैं नहा धुला के भी उसे नाश्ता बनाती थी, तो तब भी हम फटाफट चले जाते थे कि चलो बस में कुछ छोड़ के आती हूँ, मैं बस तक जाती हूँ तो सुबह। गाइस मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे सार्थक के बारे में कि सार्थक कहाँ क्या किया, सार्थक ने बीटेक की थी, उसके बाद इंजीनियरिंग की, फिर जॉब लग गई उसकी भाई, और बस इतना ही। बाकी कहाँ पर अच्छा चॉकलेट बर्फी खा रहा है, ये इसी ने मंगवाई थी। और सार्थक ने अगर ये देखो ये चॉकलेट बर्फी ना मेरे को दे रहा खाने के लिए, खत्म हो गया खा ले। कोई नहीं खा लेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मैंने बोला था काजू कतली ले आओ, फिर इसने चॉकलेट बोला, मैं छोड़ो, फिर वो कल वीरवार भी है, कल भी कुछ आएगा, तो आज तू अपनी पसंद की। तो गाइस कभी ऐसे होता नहीं है कि अगर काकू डिमांड करे उसके बाद सार्थक डिमांड ना करे, या सार्थक डिमांड सार्थक का घेवर, ये कहते हैं कल घेवर आएगा। कल मेरे का घेवर आएगा सार्थक की पसंद का, ठीक है। कल हमारी पसंद वो है ही नहीं, हम अबे दोनों तो इन्हीं की एकदम खा पसंद लेते की हैं भाई। खाते हैं बस। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई मैं सोच रहा था मॉर्निंग में Guys, कंटेंट लीजिए, क्यों आप खाइए। आपसे बातें इतनी हो गई है, और ये देखो ये छल्ली डॉली ने ली थी और सारी बिल्कुल छल्ली सही नहीं निकली आज ये वाली छल्ली खाली निकली बिल्कुल। बिल्कुल सही नहीं तो गाइस निकली। बाय बाय कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और सावन का महीना आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सही बात है। कल से सावन का महीना शुरू है, 30 तारीख को, आज गुरु कल से पूर्णिमा नहीं, थी, परसों से, शुक्रवार से। शुक्रवार से शुरू है। चलो सावन के मतलब महीने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सही बात ठीक है है, जी, बहुत भोलेनाथ बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में बरकत रखे, सुख शांति रखे, आपके घर में भंडार भरे रखे, और सुख शांति आपके घर में रहे। बाय बाय। बाय बाय, गुड।